हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप के बारे में। जो डेटा टाइप होता है वो बेसिकली वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू हम लिखते हैं और उस वैल्यू को जो टाइप्स असाइन किया जाता है उसको कहते हैं डेटा टाइप। लाइक अगर हमने शिवांश लिखा है तो वो किस टाइप का डेटा है, 10 लिखा है या 100 लिखा है, वो किस टाइप का डेटा है, उस डेटा को उस टाइप के डेटा को हम डेटा टाइप कहते हैं। ठीक है। जो आपका जावा स्क्रिप्ट है उसके पास कुछ नंबर्स ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं। लाइक आप के सामने प्रेजेंट हो रहा है ये डेटा। एक सेकेंड गाइस, है ना, दैट्स कॉल जो जावा स्क्रिप्ट है उसके पास नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड या नल और एरे एंड ऑब्जेक्ट, इस टाइप के डेटा टाइप है। इनमें डिफरेंस क्या है? वन बाय वन हम देखते जाएंगे। आई थिंक हमने टाइप ऑफ में कुछ चीज़ें कवर की थी और टाइप ऑफ में ही हम चल के अभी बात करने वाले हैं आगे। जैसे कि आपका नंबर है तो हम इसको लिखते हैं लाइक वेरिएबल हमने लिखा, वॉर वेरिएबल के लिए वॉर एक्स इज इक्वल टू, हमने इसको एक वैल्यू दी थी 1, है ना। और इसके बाद हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, है ना। और इसको हम टाइप ऑफ लिखेंगे जस्ट बिकॉज हमें यहीं पर से पता चलेगा कि एक्चुअल में ये किस टाइप का डेटा टाइप, वो किस डेटा टाइप की वैल्यू है। 1 इज अ नंबर डेटा टाइप ऑफ वैल्यू। ठीक है, टाइप ऑफ हमेशा डेटा टाइप बताता है आपको। अभी हमें क्या करना है, स्ट्रिंग लिखनी है। ठीक है, तो मैं डिफरेंस बता रहा हूँ नंबर और स्ट्रिंग के बीच में जावा के अंदर। अब ये स्ट्रिंग वैल्यू है ना कि आपका नंबर। तो बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अभी आपको नंबर शो कर रहा था, ठीक है। अभी मैंने इसको सेव कर दिया है और रिफ्रेश मारूंगा, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। वाई? जस्ट बिकॉज मैंने इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे दिया। तो इसके अलावा जो जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप रखता है वो बूलियन रखता है। तो बूलियंस में ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू होती है। तो जैसे ही मैं ट्रू डाला बूलियन आ गया। ठीक है, अभी मैं फॉल्स डालूंगा फिर से बूलियन नहीं रहेगा, कोई अपडेट नहीं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसमें कोई भी वैल्यू नहीं देते हो तो ये कहेगा कि अनडिफाइंड। ठीक है, वहीं पर आप इसमें सेमीकोलन डाल दो तो इसको कुछ भी नहीं लिख के आएगा, दैट्स कॉल्ड नल। ठीक है, अब बात आती है एरे की। तो एरे और ऑब्जेक्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एरे में आपको सिंगल वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यूज डालनी होंगी। लाइक मैंने डाला सिव, ठीक है, फिर मैंने डाला 1, फिर मैंने डाला सोनी, सिव 1 सोनी। इसका टाइप ऑफ देखते हैं, ये कह रहा है भाई साहब ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी चीज़ें हैं आपका जो वैल्यू है एरे शो नहीं करता है। आई मीन टू से कि अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे लिख रहे हो तो वो एरे शो नहीं करेगा। लाइक अगर आप इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर जाके लिखना चाहते हो तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हो, नो इशू। आपको तब भी पर में इसमें कोई भी तरीके का एरे नाम से डेटा टाइप नहीं शो करेगा। तो जो मैंने बताया था वो वैसे ही है। ऑब्जेक्ट के केस में ऑब्जेक्ट आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जो कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर पहला उसका पेयर होगा नेम, फिर उसकी वैल्यू होगी, मैं डाल दिया शिवांश, फर्स्ट नेम शिवांश, फिर आपने इसको कॉलम रखा जस्ट बिकॉज ये स्ट्रिंग है तो आपको इसको एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालना होगा। एंड देन मैंने क्या किया, लास्ट कॉलन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सोनी, शिवांश सोनी, टाइप ऑफ हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप लाइक एरे कैसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज डालते हैं। लाइक 1 2 3 4, ये आपका एरे है जावास्क्रिप्ट का। वंस अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ, लेकिन वो यहाँ पे टाइप ऑफ एरे नहीं बताएगा, इट्स कॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पे सच्चाई सिव भी डाल देते हो तब भी ये ऑब्जेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, वहीं पर
जो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट लिखते हैं वो हमेशा वैल्यू, नेम और वैल्यू, एक उसका नेम होगा और उसकी वैल्यू का पेयर होता है ऑब्जेक्ट, तो और उसको हमेशा कर्ली ब्रैकेट पे लिखते हैं, लाइक अ फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट ऐसा मैंने डाल दिया और फर्स्ट के आगे मैंने सिव डाल दिया है ना। फिर मैं इसको एक्चुअली सिव हमारा स्ट्रिंग है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में डालना होगा। तो सिव हो गया, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, और दूसरा लास्ट में लिख देता हूँ लास्ट, और इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखूंगा। तो कॉलन लगाया और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा, टाइप ऑफ आपको ऑब्जेक्ट ही शो करेगा। ठीक है, अब अगर आप इसको x को रिप्रेवो करोगे, डायरेक्टली प्रिंट करोगे ना पेज पे, तो आपको लिख के आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वहीं पर डॉट st लिखोगे तो आपको उसकी वैल्यू शो करेगा। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्ट डॉट लास्ट लिख दोगे तो यहाँ पे आपको सोनी शो करेगा। ठीक है, ये तो आपका आया ऑब्जेक्ट के केस पे, है ना। लेकिन अगर आप एरे लिखते हो, ठीक है, तो एरे कैसे लिखते हैं मैंने आपको पहले ही बताया। इसी वाली लाइन को हम थोड़ा सा कॉपी करेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे इसको हटा देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जा देंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जाने के बाद यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाएंगे। आपका स्क्वायर ब्रैकेट में भी मैंने 2 वैल्यू दे दी। अभी आप इसमें जाओगे तो कुछ भी लिख के नहीं आ रहा, कह रहा अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि भाई आपका लास्ट तो हट गया ना। अब इसको आप पेस्ट करोगे तो सोनी सिव करके आपको डायरेक्टली पेस्ट करके आ रही है वैल्यू। इसके अलावा अगर आप एरे के अंदर पर्टिकुलर एक वैल्यू देखना चाहते हो, जैसे अभी आपने ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल एक्स डॉट लास्ट करके सोनी निकाला था, तो अब मुझे सोनी निकालना है तो मैं इसकी इंडेक्स वैल्यू दूंगा। तो इसके लिए मुझे डॉट नहीं लगाना होगा, मुझे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी वैल्यू देनी होगी। सोनी इज़ अ 1 इंडेक्स नंबर। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मुझे सिर्फ सोनी प्रिंट करके दे रहा है। तो आई होप आपको जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप समझ में आए होंगे। ठीक है।